गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यानी कि लिविंग वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है, कितने पार्ट्स में हुई है, वो देखेंगे। तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, आर.एच. विटेकर जिनको कि बोलते हैं, पर उन्होंने 1969 में एक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया है। उसी का हम लोग एक आउटलाइन पढ़ेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड को यानी कि सजीव जगत को रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने 5 किंगडम में बांटा है। तो अपन एक इसमें ऑर्डर पढ़ते हैं जिसमें कि सबसे पहले ये जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो होता है स्पेसीज। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं स्पेसीज, फिर पढ़ते हैं जीनस के बाद पढ़ते हैं अपन फैमिली के बाद पढ़ते हैं ऑर्डर के बाद पढ़ते हैं क्लास, उसके बाद पढ़ते हैं फाइलम एंड डिवीजन। जो फाइलम है वो एनिमल्स के लिए यूज हुआ है, यानी कि एनिमेलिया की जो एनिमेलिया में रहेंगे तो उसको फाइलम बोलेंगे और प्लांटी में रहेंगे तो उसको हम लोग डिवीजन बोलेंगे। ठीक है, फाइलम पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, देन आता है किंगडम। यानी कि जब अपन ऊपर से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन को तो किंगडम पढ़ेंगे पहले कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो बेस है वो है स्पेसीज। तो अपन सबसे पहले एक आउटलाइन पढ़ेंगे इसका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है उसमें जो पहला किंगडम है वो है मोनेरा। पहला किंगडम है आपका मोनेरा। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में है जो कि आर.एच. विटेकर के द्वारा कितने में दिया गया है, 1969 में। तो पहला है आपका मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटेई और 5th किंगडम है आपका एनिमेलिया। मोनेरा ये एक आउटलाइन है। मोनेरा जो है जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन यू बैक्टीरिया, मोनेरा में बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा का सोल मेंबर होता है। अब बैक्टीरियाज में भी आर्कीबैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को शेप के हिसाब से 4 भाग में बांटा गया है। पहला कोकस जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, दूसरा बैसिलस जो कि रॉड शेप्ड होता है, तीसरा स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप्ड का होता है और चौथा विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड का होता है। तो ये हो जाते हैं मोनेरा के अंदर शेप के हिसाब से 4 तरह के बैक्टीरियाज जो हैं उनका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। तो मोनेरा में अपन पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया का हैबिटेट्स क्या है, यानी कि मार्शी एरियाज में रह लेते हैं, हेलोफाइल्स में रह लेते हैं, सॉल्टी एरियाज में रह लेते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स में रह लेते हैं, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, मिथेनोजेंस में यानी कि जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनके गट में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग क्यों रखा गया भाई? तो आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए ये मार्शी एरियाज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी सर्वाइवल डिफरेंट कंडीशंस में भी कर सकते हैं, कठिन से कठिन कंडीशन में भी कर सकते हैं, इसलिए ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट है। अब आता है यू बैक्टीरिया को अपन ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया जिसको कि अब हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। यू बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया को। हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक है कि कीमोसिंथेटिक है, ये सब अपन जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एक एक करके तो सब एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी एक आउटलाइन पढ़ लेते हैं। प्रोटिस्टा जब अपन पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स जिसको कि हम लोग डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। क्राइसोफाइट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसके बाद पढ़ेंगे यूग्लेनॉइड्स के बारे में, यूग्लेनॉइड्स के बाद पढ़ेंगे स्लाइमल्ट्स के बारे में, और फिर अपन पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटोजोअन्स। प्रोटिस्टा में हमने पढ़ लिया क्राइसोफाइट्स के बारे में, हम लोग एक आउटलाइन जो ले रहे हैं उसमें हमने देखा कि प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको कि डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है। उसमें भी हम लोग जितने भी किंगडम जो हैं उसमें जो कैरेक्टर्स जिनके बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि सेल का टाइप कैसा है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल का टाइप कैसा है, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक का मतलब कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। यू जहाँ पे भी आ रहा है
ई यू, इसका मतलब होता है ट्रू, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जब होगा तो उसको अपन बोलेंगे कि यूकैरियोटिक है। जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक है। अब हम लोगों को देखना है कि सेल का टाइप कैसा है, फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि सेलुलर है, ए सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक है, यानी कि सेल का टाइप किसी ऑर्गेनिज्म में अगर प्रोकैरियोटिक है, इट मीन्स कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो एब्सेंट होगा। और जिसमें देखेंगे अपन कि यूकैरियोटिक है, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें प्रेजेंट होगा। सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, और सेल वॉल है भी तो किस तरह का है, सेल्यूलॉजिक है, नॉन सेल्यूलॉजिक है ना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में भी कैसा वाला ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है। फोटोसिंथेटिक यानी कि उसको फोटो ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। केमिकल के प्रेजेंस में जब बनाएंगे तो उसको बोलेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फिर है हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे किसी के ऊपर, तो उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा का आउटलाइन पढ़ रहे थे। तो प्रोटिस्टा में अपन पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं डायटम्स या फिर गोल्डन एल्गी बोलते हैं। इसका भी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो सिलिका का बना हुआ होता है, वो जो कि हार्ड सिलिका का बना हुआ है तो हार्ड होगा, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। डायटमीसियस अर्थ का निर्माण करता है, ज़्यादातर ओशंस में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये डायटमीसियस अर्थ का निर्माण करता है, इसमें 1000 ईयर्स लाख ईयर्स लग जाते हैं। अब वो जो डायटमीसियस अर्थ है वो किस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पॉलिशिंग में यूज़ कर रहे हैं, ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ कर रहे हैं, सिरप फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में यूज़ कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम उसके बाद प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स को। मैंने डाई का मतलब होता है दो, और फ्लैजिलेट्स का मतलब फ्लैजिला, यानी कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। दो फ्लैजिला यानी कि एक फ्लैजिला कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, और दूसरा फ्लैजिला कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स में पाए जाएंगे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इस तरह के कलर में पाए जाएंगे। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सिर्फ प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद पढ़ेंगे यूग्लेनोइड्स, उसके बाद पढ़ेंगे स्लाइम मल्ट्स के बाद पढ़ेंगे अपन प्रोटोजोन्स। तो क्या है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो एक ब्रॉड चैप्टर है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन का चैप्टर है, बिल्कुल रटने वाला चैप्टर है, समझने के साथ साथ रटने वाला भी चैप्टर है, क्योंकि नाम इतने सारे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड नेम्स होते हैं तो उनको याद करना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन एक आउटलाइन पढ़ेंगे जिससे कि हम लोगों को आसानी होगी कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर यहाँ तक है, फिर यहाँ से दूसरा कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लोप्लास्टिक है तो यहाँ ये वाला ऑर्गेनिज्म और ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है, ये वाला फाइलम और ये वाला फाइलम जो है वो डिप्लोप्लास्टिक है। डिप्लोप्लास्टिक का क्या मतलब हो, यानी कि जो डर्म लेयर जो होगा, इक्टोडर्म और इंडोडर्म सिर्फ प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलेंगे कि डिप्लोप्लास्टिक है। इक्टोडर्म का मतलब लेयर, एक इक्टोडर्म या इंडोडर्म, अगर तीनों प्रेजेंट है, इक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, मेसोडर्म भी प्रेजेंट है, इंडोडर्म भी प्रेजेंट है, तो उसको अपन बोलेंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक। इस तरह से और भी कैरेक्टर्स हैं, सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में अपन प्रोटोजोन्स तक पढ़ेंगे। प्रोटोजोन्स में भी अपन पढ़ेंगे एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। पहला अपन पढ़ेंगे एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फिर पढ़ेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड के बाद में पढ़ेंगे अपन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बाद में पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स। तो ये एक तरह का आउटलाइन हो गया कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें कितनी तरह की चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सा फाइलम पढ़ना है, कौन कौन सा सब फाइलम पढ़ना है, कौन कौन से क्लास पढ़ने हैं, कौन कौन से डिवीजन पढ़ने हैं, है ना। तो प्लांटे में जब भी पढ़ेंगे तो डिवीजन पढ़ेंगे, और एनिमलिया में पढ़ेंगे तो फाइलम पढ़ेंगे। तो ये हो गए एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है, ये हमारा प्रोटिस्टा यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर अपन आते हैं फंजाई में। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फंजाई में। तो फंजाई में पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है फाइकोमाइसिटीज पढ़ना है। फाइकोमाइसिटीज के बाद में हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के बाद में अपन पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, और लास्ट जो है फंजाई का वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ये हो गया फंजाई। अब आएंगे अपन प्लांटे कर लेते हैं आउटलाइन। प्लांटे में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चों को प्लांटे और एनिमेलिया में आता है, क्योंकि आसपास में देखने को मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें। प्लांटे में हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गी में भी हम लोग पढ़ेंगे पहले क्लोरोफाइसी, फिर पढ़ेंगे फेयोफाइसी,
उसके बाद में पढ़ेंगे रोडोफाइसी, ठीक है। एल्गी है तो एल्गी में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, कैरोटीन प्रेजेंट होगा। क्लोरोफाइसी इसको हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, फेयोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स आप हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि फेयोफाइसी है, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सी प्रेजेंट होता है, कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जैंथोफिल प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट होता है। इसमें ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड्स में कलर होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी। तो ये जो ब्राउन शेड है वो क्यों आता है, तो जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथीन की वजह से। ये अपन सारे डिटेल में पढ़ेंगे, जब पूरा चैप्टर एक एक करके पढ़ेंगे, ये सिर्फ आउटलाइन है एक, ठीक है, चिंता नहीं करना है। उसके बाद में अपन आते हैं, एल्गी हमने पढ़ लिया, मतलब एल्गी का आउटलाइन ले लिया। एल्गी के बाद है ब्रायोफाइटा, उसके बाद में पढ़ना है ब्रायोफाइटा। इनका भी हैबिटेट्स वगैरह जानेंगे कि किस तरह के हैबिटेट्स में इस सर्वाइव करते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा है, फिर है टेरिडोफाइटा। जैसे कि अपन ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं तो कि हाँ कि शेडी एरियाज में पाए जाते हैं, साइज में वेरी करते हैं, छोटे से छोटे भी हैं और 100 मीटर तक लंबे भी हैं कुछ प्लांट्स इसमें। टेरिडोफाइटा यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसमें ट्रू स्टीम होता है, ट्रू रूट होता है, ट्रू लीव्स होते हैं। यहाँ से वैस्कुलर टिश्यू होंगे इसमें, ठीक है, यानी कि वैस्कुलर बंडल यहाँ से होगा, जाइलम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी नेकेड सीड है। तो इसमें अपन इस तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, जिसमें कि अपन पढ़ेंगे कवर्ड सीड वाले प्लांट्स के बारे में, कवर्ड सीड वाले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपन हमारा हो गया प्लांटे का आउटलाइन हो गया। अब हम लोग आते हैं एनिमेलिया में। एनिमेलिया में तो सबको बड़ा इंटरेस्ट होगा क्योंकि एनिमेलिया के मैमेलिया क्लास में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया का आउटलाइन देखेंगे। तो एनिमेलिया के फाइलम्स पहले, तो एक जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा में लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा से स्टार्ट होता है, पोरीफेरा, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा फाइलम है वो है सेलेंट्रेटा, जिसको कि हम लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइडेरिया बोलते हैं, ठीक है। नाइडेरिया यानी कि इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होगा या फिर नीडोसाइट्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेलेंट्रेटा यानी कि सिलोम प्रेजेंट होगा। पोरीफेरा में पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो पोरीफेरा है, सेलेंट्रेटा है। सेलेंट्रेटा के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में। प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद में हम लोग पढ़ेंगे नीमेटोडा के बारे में। नीमेटोडा को हम लोग एस्केहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं, एस्केहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं। नीमेटोडा के बाद, नीमेटोडा में जैसे कि राउंड वर्म आ गया, एस्कैरिस आ गया। नीमेटोडा के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा यानी कि जिसमें कि सिगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, है ना, जिसमें कि उन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर में सिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, एनेलिडा। एनेलिडा के बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा के बाद मलस्का के बारे में पढ़ेंगे। मलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद हम लोग पढ़ेंगे हेमिकोर्डेटा के बारे में। और हेमिकोर्डेटा के बाद अपन पढ़ेंगे कोर्डेटा। कोर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। कोर्डेटा को प्रोटोकोर्डेटा और यूकोर्डेटा। यूकोर्डेटा में क्रेनिएट्स होंगे और प्रोटोकोर्डेटा में एक्रेनिएट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक्रेनिएट्स प्रेजेंट होंगे। अब एक्रेनिएटा में आएंगे यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, यानी कि जो सब फाइला, ये सब तो फाइलम है। अब इसके बाद आता है सब फाइला। तो सब फाइला क्या है? एक है यूरोकोर्डेटा और दूसरा है सिफेलोकोर्डेटा। तो कोर्डेटा के 3 सब फाइलाज है, एक है यूरोकोर्डेटा, दूसरा सिफेलोकोर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो कि यूरोकोर्डेट्स है, क्रेनिएट्स में आता है, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा को भी अपन डिवाइड करते हैं एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में। एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में, नेथोस्टोमा में, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। एग्नेथा जो होंगे इसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि लेग्स, जॉ, और नेथोस्टोमेटा में जॉस प्रेजेंट होंगे, यानी कि बियर्स जॉ, ठीक है। अब एग्नेथा में आता है
साइक्लोस्टोमेटा, इसमें जो एक क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा, इसमें आता है आपका साइक्लोस्टोमेटा आता है। तो इसमें लैक्स जॉ बोल रहे हैं, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट नहीं होगा। नाइथोस्टोमेटा में आपका आता है, नाइथोस्टोमेटा को अपन ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे जी साइलेंट है, इसको नाइथोस्टोमेटा बोल रही हूँ मैं। नाइथोस्टोमेटा में आता है आपका पाइसेज, है ना, नाइथोस्टोमेटा में आता है पाइसेज और टेट्रापोडा, ठीक है। नाइथोस्टोमेटा में आता है आपका पाइसेज और टेट्रापोडा। पाइसेज में आ रहे हैं आपका कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टेक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्ट्रिक थाइस आ रहा है। और आपका टेट्रापोडा में आ रहा है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया, ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट कर जाता है। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी ब्रॉड है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उसमें भी अपन उसके क्लास, सब क्लास, है ना, डिवीज़न, फाइलम, यानी कि एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। तो काफ़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसका। इसका एक आउटलाइन दिया मैंने कि मोनेरा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आउटलाइन इसलिए दिया ताकि हम लोगों को एक आइडिया लग गया चैप्टर का, ताकि जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।